को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा कि भजन संहिता 120 में लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आइए आज के दिन हम अपने यहोवा को पुकारते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, संडे सर्विस के लिए आपने हमें चुना है, उसका हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं अपनी टीम के लिए यीशु मसीह, आपका अनुग्रह हम पर हो यीशु मसीह। और हम अपने पास्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। जो वचन वो आज को देते हैं यीशु मसीह, वो हमारे जीवन में काम करे यीशु मसीह। हम आज की पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। इस जगह से सारी गड़बड़ी की आत्मा को हटाते हैं यीशु मसीह और आपकी आत्मा को इन्वाइट करते हैं यीशु मसीह। आपकी आत्मा यहाँ हमसे बातचीत करे यीशु मसीह और कोई भी यहाँ से खाली हाथ न जाने पाए यीशु मसीह। हम एक बार और सारी चीज़ों का धन्यवाद देते हैं और अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर की हुजूरी में चले और अपने आप को तैयार करें। ये जो रविवार का दिन मुझे और आपको मिला है, इसमें आज सुबह से ही आपको लाइव आराधना, वचन, ऑनलाइन चर्च, सब कुछ आपके घरों में है। आज ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को तैयार करके परमेश्वर की हुजूरी में आए। कहें, प्रभु मुझसे बातें कर, मेरे लिए आज क्या है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं परमेश्वर आज के दिन आपसे बातें करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए अपने हृदय को तैयार करें, कुछ पल उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास
यीशुआ पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन के ही है उत्तम तेरी करुणा सदा परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा सूखी भूमि से तू बहाता प्रेम जल, ये आसमान और ये जमीन गाती रहे तेरी ही महिमा, ये आसमान और ये जमीन गाती रहे तेरी ही महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा मुझसे हो तेरी महिमा, ओ प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, प्रभु
मुझसे हो तेरी महिमा, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आइए मिलके गाएं, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आइए मिलके कहें, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आइए खुदा के लोगों, इस बात को हम लोग मिलकर कहें कि उसका नाम मेरी जिंदगी से सदा ऊंचा उठता जाए, उसका नाम मेरी जिंदगी से सदा ऊंचा उठता जाए, उसका नाम मेरी जिंदगी से सदा महिमा पाता रहे, उसका नाम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठता रहे। खुदावन, मेरे जीवन का मकसद कि मैं घटूं, मेरा यीशु मुझ में बढ़ता जाए, मेरा यीशु मुझ में दिखाई दे, मेरा यीशु मुझ में चले फिरे, वो मुझसे बातें करे। ताकि लोगों, जब आप उस यीशु को अपनी जिंदगी से ऊंचा करते हैं और जब आप कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से तू ऊंचा उठता जाए और मैं घटता जाऊं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष से ब्लेस करता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जान जो ना हो,
अगर आप में से कोई भी बीमार है, जो आप हमें आज सुन रहे हैं, आपका परिवार में कोई अगर बीमार है, उस यीशु के लहू को पुकारें, उस यीशु के लहू को पुकारें। कहिए, यीशु मैं आपके लहू को शरीर के उस हिस्से में लगाता हूं जो शायद हिस्सा काम करना बंद कर दिया है, शायद जहां पर दर्द उठ रहा है, शायद जहां पर घाव हो गया है, शायद जहां पर कैंसर हो गया, मुझे नहीं मालूम। पर मैं एक बात कहना मांगता हूं, वो लहू जो बेशकीमती है, वो लहू जो कारकारी है, वो लहू जो हमारे गुनाहों के लिए कफारा है, वो लहू जो आज भी ताजा है और चंगाई करने की कुव्वत रखता है, उसके लहू के बहाने के द्वारा मैं और आप चंगे हो जाते हैं। आइए उस लहू को पुकारें, उस लहू को पुकारें। तेरा लहू, तेरा लहू। उस हिस्से पे अपने हाथ को रख के कहें, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू देगा मुझको शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू तेरा लहू यीशु का लहू। शरीर के जो भी हिस्से में आपके दर्द है या जो भी हिस्से में कोई रोग है, अपने हाथ को रख के कहिए, यीशु मैं आपके लहू को अपने शरीर के इस हिस्से पर लगाता हूं। मुझे नहीं मालूम कौन से हिस्से में आपके दर्द है, कौन से हिस्से में आपके जख्म है, कौन से हिस्से में आपकी तकलीफ है, पर इस बात को तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि यीशु का लहू व्यर्थ नहीं जाएगा। आइए उस यीशु के लहू को लगाएं। तेरा लहू, तेरा लहू यीशु का लहू।
शिफा मिलती है मुझको शिफा। उस खुदा से कहें, मिलती है मुझको शिफा, मिलती है मुझको शिफा, मिलती है मुझको शिफा। प्रभु, मुझे मालूम है कि आप न सिर्फ इस पृथ्वी पर चंगाई देने आए, ना सिर्फ रोगों को दूर करने आए, पर सबसे बड़ा काम जो आप मेरे उद्धार के लिए आए, कि मेरा उद्धार हो सके, मेरा उद्धार हो सके। प्रभु पिताजी, इस रोग में अगर मृत्यु भी हो जाती है तो अब इस बात का गम नहीं है कि खुदावंद तूने चंगा नहीं किया, पर खुशी इस बात की होगी कि खुदावंद मेरा उद्धार हो चुका है। हमारे दिन तो गिने हुए हैं, हमारे वर्ष खुदा के हाथों में है। अगर बढ़ भी जाए तो कुछ मायने नहीं रखते हैं, पर मायने रखता यह है कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं। अगर आपका उद्धार हो गया है तो इस रोग में भी आप उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, अपनी बीमारी को लेकर चिंतित नहीं होंगे, आप घबरा नहीं जाएंगे, आपकी आत्मा हार नहीं जाएगी, आप टूट से नहीं जाएंगे। जब काम नहीं बना, जब लोग छोड़ के चले गए, जब हमारी कोई बात मानता नहीं, जब मेरी सर्विस का काम अभी तक रुका हुआ है, अभी फीस जमा हो नहीं पा रही है, लोन की किस्त जा नहीं पा रही है, घर के ऊपर कर्जा है, घर बन नहीं पाया, फाइनेंशियली गुजर रहे हैं। इन सब बातों के बाद, इन सब बातों के बावजूद भी, इन सब बातों के घटने पर भी इस बात का तो यकीनन निश्चय श्योरिटी है कि अगर मेरा उद्धार हो गया तो ये चीजें मेरे जीवन में मायने नहीं रखती हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों प्रभु हम पर ऐसा आया। आप कभी दोष नहीं लगा पाएंगे, पर खुदावन, मैं इस बीमारी में, मैं इस गरीबी में, मैं इस कर्जे में भी खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी महिमा करता हूं, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। यीशु, हम में से हर एक का उद्धार हो जाए। जो ये लोग खुदावन तुझे देख रहे हैं परमेश्वर, आज परमेश्वर ये अपने मोबाइलों के सम्मुख बैठे हुए हैं, जो खुदावन इस आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु अपने लोगों से बातें कर, इनका उद्धार हो जाए, ताकि परमेश्वर इस बात की फिर मुझे ना चिंता रहे ना घटी रहे कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, कि मेरा उद्धार हो चुका है। अब तो मैं यीशु में आनंदित और मगन रहूंगा, उसका धन्यवाद सदा मेरी जुबान से होता रहेगा। धन्यवाद यीशु। आइए हम लोग मिलकर धन्यवाद करें, मैं और आप मिलकर धन्यवाद करें। आप जो अपने स्थानों पर हैं, घरों पर हैं, या जहां कहीं भी आप हैं, आइए मिलकर धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। आइए ऊंचे स्वर से कहें, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से आपको धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, मेरे इस रोग में, मेरी इस बीमारी में धन्यवाद प्रभु, मेरी मुश्किलों में धन्यवाद प्रभु, मेरी तंगहाली में धन्यवाद प्रभु, मेरे अकेले में धन्यवाद प्रभु। हर बात में प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे सम्मुख आता हूं, अपने धन्यवाद की भेंटों को खुदावंत तुझे चढ़ाता हूं परमेश्वर।
अपनी कंप्लेंट की भेंटों को नहीं, पर धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर तेरे सम्मुख लेके आता हूं। मेरी आराधना, मेरा धन्यवाद तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु के गीतों गा के उसकी महिमा करें और उसकी स्तुति करेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान वो नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में, सारे संतों के बीच में तो हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से, ओ गाऊं शुक्र गुजारी से। ताली बजा के अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ओ अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ओ ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। तेरे दीदार का इनाम, ओ पाऊँ तेरे दीदार का इनाम। तो हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, ओ गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, ओ गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। ओ घबराहट की लहरों से घर, ओ डूबो दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से घर, डूबो दुख के सागर में। ओ अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने सीने से लगा, ओ मुझे अपने सीने से लगा। तो हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से, ओ गाऊं शुक्र गुजारी से, ओ गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, ओ गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तो प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। तो साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। तो मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं। मेरी ज़रूरतें, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको, हो कोई कमी नहीं। आइए मिलके कहें तारी तारी तारी, मिलके करो सारे तारीफ की, तारी तारी तारी, मिलके करो सारे तारी। यीशु जी जो है प्यारा मुझे,
है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार। निर्बल का बल है न्यारा, उसकी जय जयकार। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। जय हो प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार। जय हो 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 जय हो। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों, धरती आकाश दोनों, धरती आकाश दोनों। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ईदकार कहने लगा, धरती आकाश दोनों प्रभु की महिमा करेंगे और संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। कोई और नाम नहीं, सिर्फ एक नाम है, वो नाम है यीशु नाम। कोई और नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम है, वो नाम है यीशु नाम, जो सारी जमीन पे आसमान में पुकारा जाता है। ये वो नाम है जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। वो ऐसा नाम जो सदा हमारे साथ रहता है। वो ऐसा नाम ना सिर्फ चांद सूरज धरती पेड़ पौधे पशु पक्षी, उसने सबों को बनाया और ये सब लोग उसके नाम को लेते हैं, उसको धन्य कहते हैं।
आसमान में स्वर्गदूत उसको धन्य कहते हैं और कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। उस ऐसे परमेश्वर की मैं और आप महिमा करते हैं जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, जो मेरा और आपका परमेश्वर है। मुश्किलों में आसानी से मिलने वाला, मेरे अकेलेपन में मेरे संग खड़ा रहने वाला, मेरे रोग में, मेरी बीमारी में मुझे चंगा करने वाला, मेरे टूटे हृदय में मेरे अकेलेपन को तसल्ली देने वाला कोई और नाम नहीं, वो यीशु नाम है। और वो नाम यीशु नाम है। आइए उस नाम को पुकारे, उस नाम को पुकारे, कहिए यीशु मेरे जीवन में आए। अगर आप रोगी हैं तो कहिए यीशु मेरे जीवन में आए। अगर आप टूटे हृदय से, अगर आप बड़ी मुश्किलों से, अपने अकेलेपन में, अपनी तकलीफों में, अपनी गरीबी में, अपने कर्जे में दबे हुए हैं, डूबे हुए हैं, तो उस यीशु नाम को पुकारिए। कहिए यीशु मेरे जीवन में आए, यीशु मेरे जीवन में आए। मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी आवश्यकता है। अब ऐसे समय में मुझे किसी और की नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपकी जरूरत है यीशु। मुझसे बातें करें, मुझसे बातें करें यीशु। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो नाम जब आपके जीवन में आ जाएगा तो आप आनंदित और मगन हो जाएंगे और आप भी धन्यवाद कर लेंगे, आप भी उसकी परिचित करने लगेंगे, उसकी महिमा करने लगेंगे। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आइए मिलकर कहें जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको
ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी मुझसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन संगति में, मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। मेरे यीशु के साथ धन संगति में, मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। Thank you, Lord. क्या खुशनुमा है मुझ
मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मशरूम, चलते हैं मशरूम, क्या खुशनुमा मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर, तू मेरा बल है, तू मेरी नज़र, तू है मेरा प्रभु। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु तू सबसे भला। सच है प्रभु, तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। तू ही हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी। प्रभु, हम तेरे वचनों पर चल सकें, तेरे वचनों की मनादी कर सकें प्रभु, तेरे वचनों में बढ़ते चले जाएं। प्रभु हमसे बातें कर, वचन पर भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो वचन पर भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। प्रभु हमसे बातें कर, प्रभु हमसे बातें करें। प्रभु हमसे बातें करें, प्रभु हमसे बातें करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई शैंकी से कि आज के वचन के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हर एक के दिल से बात करे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए। प्रभु यीशु, आपने हम सबों को हर मुसीबत से बचा के रखा यीशु मसीह, और ये होने दिया कि आज हम आपके भवन में और आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो भी वचन भैया ने तैयार किया है प्रभु, उस पर आपकी आशीष हो यीशु मसीह, उसको सुन के हम उसको ग्रहण कर सके यीशु मसीह, और उसमें चलने वाले हो सके यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं कि जो भी वचन बोला जाए यीशु मसीह, वो सब हमारे, वो सारे वचन हमारे हृदय को छूने वाला हो सके। प्रभु यीशु, सारी बातों में आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। चेक। हालेलुया। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। आइए वचन की ओर चलेंगे।
और मेरे साथ निकालें नीति वचन उसका 16 अध्याय। नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। सोलह अध्याय और उसकी 20वीं आयत। नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसकी 20वीं आयत सुनिएगा। आज परमेश्वर का वचन, अगर आप इस उम्मीद से हैं कि प्रभु मुझे विश्वास है कि आप मुझसे बातें करेंगे, तो यकीन जानिए आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। जी, नीति वचन 16 और उसकी 20वीं आयत। जो वचन पर मन लगाता, परमेश्वर का वचन कह रहा है जो वचन पर मन लगाता है, उसके बाद एक कॉमा लग गया है, यानी कि आपको कुछ समय के लिए रुकना है और इस बात को जानना है कि जो लोग वचन पर मन लगाते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, वो लोग, ऐसा उर्दू में लिखा हुआ है, जो कलाम पर तवज्जो करता है। कई बार होता है ना कि हमारी बात का तवज्जो नहीं दिया, है ना। कई बार हम लोग कहते हैं आपने हमारी बात का तवज्जो नहीं किया, यानी कि आपने ध्यान नहीं दिया बात पे। हमने आपसे कहा था आइएगा तो आइसक्रीम लेके आइएगा, आपने ध्यान नहीं दिया, है ना। परमेश्वर का वचन भी यहां पे कह रहा है जो वचन पर मन लगाता है, जी, वह कल्याण पाता है। वो क्या पाता है? वो कल्याण पाता है। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। यानी कि अगर मैं इसको उल्टा करूं कि जो लोग वचन पर नहीं चलते, जो लोग वचन को नहीं मानते, जो लोग इस वचन को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कल्याण से वंचित हैं। और उर्दू में लिखा हुआ है भलाई देखेगा, यानी कि परमेश्वर की भलाई को वो अपने जीवन में देखेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों का पालन कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो यह परमेश्वर का वचन ना सिर्फ आपके लिए भलाई, आपके लिए कल्याण, पर आपके लिए उद्धार का वसीला बन जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि आप वचन दिन में कितनी बार पढ़ते हैं, आपने कितनी मर्तबा पूरी बाइबल पढ़ के खत्म कर दी है। बहुत से लोगों से पूछते तो कहते हैं 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, शायद बाइबल पढ़ के आपने खत्म कर दी है। इसका रिवॉर्ड नहीं जुड़ेगा कि आपने बाइबल कितनी बार पढ़ी है, पर इस बात से मायने रखता है कि आपने जितना वचन पढ़ा है, क्या उसको आपने माना? क्या जो वचन आपने पढ़ा है, क्या उन पर आप चल रहे हैं? क्या उन वचनों की आप मनादी कर रहे हैं? क्या उन वचनों को आप फॉलो कर रहे हैं? क्या उन वाकई में उन वचनों के पीछे पीछे चल रहे हैं जो परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है? कई बार हम लोग रूटीन के जरिए सुबह दोपहर शाम, या सुबह शाम या शाम को किसी वक्त हम लोग नहा धो के बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं अपने परिवार को लेके। ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर क्या जो वचन आप पढ़ रहे हैं, क्या उन पर चलने की कोशिश करते हैं? क्या वास्तव में आपका मन वचनों पर लगा हुआ है? हाँ, पढ़ते तो हैं, पर जब समस्या आती है तो ये वचन काम नहीं करता है। पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, जब पढ़ते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। अक्सर लोग कहते हैं ना, हम परमेश्वर के भवन में गए थे, हमें बड़ी शांति मिली। हाँ, अच्छी बात है। हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो हमें बड़ा अच्छा लगा, अच्छी तो लगेगी,
पर अगर वचन पर नहीं चल रहे हैं तो आप उद्धार और कल्याण से कहीं ना कहीं वंचित हैं, कहीं ना कहीं भलाई से वंचित हैं, कहीं ना कहीं उसके आश्चर्य कर्मों से वंचित हैं। क्योंकि आप जब जानेंगे नहीं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मुझे इस पे मन लगाना है, क्यों कह रहा है मन लगाने के ऊपर। अक्सर हम दुनिया में बहुत सी चीजों पर मन लगाते हैं ना, हमारा दिल आ जाता है, हमारा मन लग जाता है, हमारा मन आ गया इनके ऊपर, हमारा दिल आ गया इनके ऊपर, या यूं कहें कि हमें ये चीज बहुत पसंद है ना। इन सब बातों में भी जब परमेश्वर का वचन, जब मैं और आप उस पर मन लगाते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, मैं सच बता रहा हूं, आप कल्याण पाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने दिल लगी किससे करी है, पर अगर खुदा के कलाम से कर लेंगे तो मैं सच बता रहा हूं, आप कल्याण पाएंगे। हालेलुया। आज एक वचन की ओर लेके चलता हूं जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत। सुनिएगा, 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत, जल्दी से निकालिएगा। 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत। सुनिएगा वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ, वे सब उसी में हाँ के साथ, किसके साथ हैं? हाँ के साथ। मेरे साथ बोलिए, किसके साथ हैं? हेलो, किसके साथ हैं? हाँ के साथ। हाँ के साथ, यानी कि जो परमेश्वर का वचन, जो ये बाइबल है, इसमें जो प्रतिज्ञाएं हैं, वो सब किसके साथ हैं? हाँ के साथ हैं। कि हाँ, वास्तव में ऐसा होगा। मैंने संकट में यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। धर्मी जन ने दुहाई दी और उसने उसका उत्तर दिया। वो अनाथ और विधवाओं का न्याय चुकाता है। वो संकट में तुम्हें ना छोड़ेगा। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। ये सारे जो वचन हैं, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने करी हैं, जब आप इन पर मन लगाते हैं तो ये हाँ के साथ पूरी भी होती हैं। कई बार हम बड़ा दोष लगाते हैं कि प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, दुआ का उत्तर नहीं मिल रहा है, हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी पर कुछ हुआ नहीं है, कुछ काम नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने वचन पर तो मन लगाया ही नहीं। वचन को कई बार सिर्फ हम पढ़ के निकल गए, शायद मम्मी के डर से, पापा के डर से, या स्वयं खुद के डर से, इसलिए कि ऐसा ना हो कि मैं नरक में जाऊं या बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो शायद बड़ा कुछ अनर्थ हो जाएगा। इस करके कितने लोग डर में चर्च आते हैं, कितने लोग डर में अपने दशमांश को देते हैं और कितने लोग डर में दुआ करते हैं। मैं इस डर और भय की बात नहीं कर रहा हूं कि डर के साथ आप यीशु के पास आइए कि वो आपको नाश कर देगा और आप बर्बाद हो जाएंगे, पर इसके साथ कि परमेश्वर, मुझे मालूम है जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और मुझे मालूम है कि जब मैं तेरे वचनों पर मन लगाऊंगा तो मेरी भलाई होगी। हालेलुया, मेरी भलाई होगी। और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो कह रहा है हाँ के साथ, जो तुम्हारे जीवन में पूरी होती हैं, एक एक उसके वचन प्रॉमिस के तरह हैं। उसने बोल दिया तो बोल दिया, उसका वचन एक एक वचन ताया हुआ है। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने आप से ज्यादा अपने वचन को क्या दिया है? महत्व दिया है। अगर उसका वचन कह रहा है तो विश्वास करिए, ये वचन आपके जीवन में 100% काम करेगा। ये वचन आपके जीवन में 100% फल लेकर आएगा। याद है ना बीज बोने वाले का दृष्टांत? इसके विषय में हम लोग अगले हफ्ते बात करेंगे और तब जानेंगे कि कैसे जो बीज मार्ग किनारे गिरे हैं, झाड़ियों में गिरे, पथरीली भूमि में गिरे, और वो बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे, यानी कि जो वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं, वो क्या होते हैं? फलवंत होते हैं, और 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 80 गुना क्या लाते हैं? फल लेकर आते हैं। मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसकी
15वीं आयत सुनिएगा। भजन संहिता 119 और उसकी 15 में क्या लिखा है, सुनिए। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा जी, और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। और तेरे मार्गों की ओर क्या करूंगा? दृष्टि रखूंगा। कहां दृष्टि है आपकी मुझे नहीं मालूम, कहां आप देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपसे कहना मांगता हूं अगर आपका ध्यान उसके वचनों की ओर है, परमेश्वर के उन बातों की ओर है जो आपसे कह रहा है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आप कल्याण पर कल्याण पाते हैं। हालेलुया। आप भलाई पर भलाई पाते हैं और आपका भला होता है। एक वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं परमेश्वर को तो जानता हूं, उसके भवन में भी जाता हूं, सब कुछ कर रहा हूं, पर अगर वचनों पर ना चले, मैं सच बता रहा हूं भलाई नहीं है, उसकी भलाई नहीं है। भलाई इसी में है कि मैं और आप परमेश्वर के वचनों पर चले। मेरे साथ निकालिएगा कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत सुनिएगा। कुलुस्सियों की पुस्तक 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत, जल्दी से निकालिएगा। कुलुस्सियों की पुस्तक 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। अगर मिल गया हो तो मेहरबानी से पढ़ दें। इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों 3:16। जी। मसीह के वचन को अपने हृदय में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कैसे बसने दो? अधिकाई से। मुझे बताइए कैसे बसने दो? अधिकाई से बसने। जो आप लोग सुन रहे हैं बताइए कैसे बसने दो? जी थोड़ा तेज से बोलिए। अधिकाई से, यानी कि बहुताई से परमेश्वर के वचन को कहां बसने दो? अपने मन सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है और कौन इसको समझ सकता है। मन बड़ा चंचल है, इसमें दुनिया के तमाम ऐब, दुनिया के रोग बसे हुए हैं और लिखा है मन सब वस्तुओं से अधिक क्या है? धोखा देने वाला है। और क्यों पौलुस कह रहा है कि इस धोखे वाले हृदय में, इस धोखे वाले मन में जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, दुनिया की तमाम चीजों को ख्वाहिशों के लिए, जिसके लिए तुम दौड़ रहे हो, जिस कारोबार के लिए तुम भाग रहे हो, जिस चीज के लिए तुम परिश्रम कर रहे हो, जिसके लिए तुमने शायद खुदा के घर को छोड़ दिया, तुमने खुदा की संगति छोड़ दी, तुमने परमेश्वर के वचनों पर चलना छोड़ दिया है कि शायद सब चीजें पा लूंगा फिर उसके बाद खुदा को पाऊंगा। मैं सच बता रहा हूं, ना आपको संसार की चीजें मिलेंगी ना आपको खुदा मिलेगा। अगर खुदा को पा लिया तो संसार भी आप पालेंगे। संसार पर जय पाने वाला कौन है? वो जिसका ये मानना है कि यीशु हमारा कौन है? प्रभु है। हालेलुया। और लिखा है यहां पर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से क्या करो? बसने दो। अपने हृदय में इन वचनों को क्या करो? उतार लो। जब इन वचनों को अपने हृदय में उतार लोगे तो सबसे पहला काम कि तुम भटकोगे नहीं, तुम बहकोगे नहीं, तुम बिगड़ोगे नहीं, तुम्हारी राह, तुम्हारे मार्ग एकदम सही रहेंगे और उस राह पे, उस मार्ग पे जो परमेश्वर की बताई हुई है तुम्हारा कल्याण होगा। हालेलुया। तुम्हारी भलाई होगी और परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। एक वचन की ओर जल्दी चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। आप अपने घरों पे अगर जो हमें सुन रहे हैं आप नोट कर सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी 28वीं आयत। परमेश्वर के वचन में कुछ यूं लिखा हुआ है। जी। उसने कहा, हाँ उसने कहा, हाँ। यीशु मसीह कह रहा है हाँ, परंतु धन्य है वे। सारी बातें ठीक हैं, सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब जो वो बता रहा हूं वो सुनो जी। परंतु धन्य वे हैं।
धन्य कौन है? धन्य वे लोग हैं जी जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य वे लोग नहीं हैं जो सिर्फ सुनकर क्या हुआ, गो टू बैक, चले गए, लौट गए। हाँ, पढ़ा तो था, हमको वचन मालूम है, वचन को डेली पढ़ते हैं, पर जब चलने की बारी आती तो शायद कई बार घबरा जाते हैं, क्योंकि जब सिचुएशन देखते हैं तो ये वचन कई बार हिम्मत देता नहीं है। तो हमें वो रिश्तेदार, हमारा बैंक अकाउंट, हमारे सोर्सेज, हमारे रिलेटिव्स वो याद आते हैं, वो बढ़िया वाला डॉक्टर याद आता है। उस समय वचन हमें हिम्मत नहीं देता है। उस वक्त ये वचन हमारे हृदय से निकल जाता है और उस वक्त हमारे हृदय में पता नहीं क्या क्या चलने लगता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है उस वचन को अपने हृदय में गहराई से ना सिर्फ बसने दो, पर धन्य वे हैं जो वचनों को ना सिर्फ सुनते पर उस पर क्या करते हैं, चलते हैं। चलना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मालूम आपका बपतिस्मा 10 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, आप पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, या प्रभु को आप अगर नहीं भी जानते हैं तो अभी अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बुरी बात नहीं है। आप परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर वचन पर नहीं चल रहे हैं तो मैं कहता हूं कि आपसे अच्छे अन्य जाति के लोग हैं, जो अभी वचन को जिन्होंने सुना ही नहीं है, जिनके पास वचन पहुंचा ही नहीं है, पर जिस दिन वो सुनेंगे उस दिन रिपेंट करके परमेश्वर के पास आ जाएंगे और उस पर चलना शुरू कर देंगे। पर मैं और आप शायद कई बार वचन को सुनते तो हैं पर उस पर चलते नहीं हैं। चलना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मालूम आप कितना वचन को फॉलो करते हैं, कितना वचन पर चलते हैं, पर अगर वचन पर नहीं चलेंगे तो मैं सच बता रहा हूं आप किसी भी रीति से बरकत का वसीला नहीं बन सकते हैं, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। जल्दी से एक वचन की ओर चलेंगे, मेरे साथ निकालिएगा याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। याकूब की पुस्तक, इब्रानियों के बाद याकूब, उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत सुनिएगा। याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत सुनिएगा जी। याकूब 1:22, जिसको मिल गया हो जल्दी से मेहरबानी से पढ़ें। इब्रानियों के बाद है याकूब। याकूब 1:22 जी। चलिए थोड़ा सा और आप लोग खोज लीजिए। याकूब 1:22 यहां पर लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या अपने हृदय को, क्या अपने आप को आप धोखा तो नहीं दे रहे हैं? मैं आप सभी से इस प्रश्न को, एक क्वेश्चन मार्क को छोड़ना मांगता हूं, आपके हृदय पर और एक छाप लगाना चाहता हूं। क्या ये जो वचन परमेश्वर का है, क्या वाकई में आपके हृदय में है? क्या वचन पर आप सिर्फ सुनते हैं बड़े अच्छे से, आप कहते हैं भाई बड़ा हम सादगी से वचन सुनते हैं, सुनते वक्त हम मोबाइल यूज नहीं करते हैं, वचन सुनते वक्त हमारा ध्यान कहीं और नहीं होता है, परमेश्वर के सिर्फ वचनों की ओर होता है और हमारा ध्यान सिर्फ वचन की ओर होता है। ये बुरी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर क्या जो वचन आपसे बात कर रहा है, जो वचन आपके लिए था, जो वचन परमेश्वर ने आज जिसके द्वारा आपसे बात करी, क्या आपको लगा कि नहीं मेरे लिए नहीं है, सुन के निकाल दिया? वचन कह रहा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस धोखा, ना जिसे कहते हैं एडवांस, पता चलता है बाद में वो जमीन तो पहले से बिक चुकी है या कई और लोगों को बिक चुकी है। मालूम क्या हुआ? आप धोखे में हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि वो जमीन आपकी है कि नहीं, आप फालतू में उसके लिए पैसा दे चुके हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैसे ही अगर वचन को आप सिर्फ सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, डेली सुन रहे हैं, हर हफ्ते सुन रहे हैं, थर्सडे सुन रहे हैं, संडे सुन रहे हैं, फ्राइडे सुन रहे हैं, क्योंकि अब तो पूरा
हफ्ता वचन चलता रहता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक वचन 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 वचन। आप दिन में जब भी मोबाइल खोलेंगे आपको वचन के सबसे ज्यादा वचन ही मिलेगा। आप कह रहे हैं कि भाई हम दिन भर फोन लगा लेते हैं, हमारे स्पीकरों में, हमारे ब्लूटूथ में, हमारे घरों में वचन चलता रहता है। वचन सुनना, वचन बजना बुरी बात नहीं है, पर बात तो यही है कि क्या मैं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा हूं, क्या वास्तव में मैं वचन पर चल रहा हूं कि नहीं। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपने अपने आप को अभी तक धोखे में रखा है या नहीं, पर इस धोखे से बाहर आइए, इस धोखे से अपने आप को बाहर निकालिए। ऐसा ना हो इस धोखे के कारण आप अनंत जीवन के वारिसी ना बन पाए, इस धोखे के कारण आपका उद्धार ही ना हो पाए। क्योंकि जब जब ये वचन रहेगा ये आपको काटेगा, ये आपको छांटेगा, ये तुम्हें बार बार बताता रहेगा कि तुम यहां पर गलत थे, इस राह में तुमने ये वाली गलती करी है, और ये वचन तुम्हें सिखाता जाएगा। और आगे मालूम क्या लिखा हुआ है 23वीं आयत, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता पर और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा दिखता था। आप भूल गए कि अभी आपने क्या सीखा, आप भूल गए कि मैंने अभी क्या सुना। तुरंत वचन सुनने के बाद ही मेरा और आपका रिएक्शन, मेरा और आपका बिहेव, मेरा आपका विचार ख्याल सब तुरंत क्या होता है, बदल जाते हैं। ना सिर्फ मैं घर की बात कर रहा हूं, पर मैं घर के बाहर भी चीजों की बात कर रहा हूं। हमारा स्वभाव, हमारा चीजें बदल जाती हैं। तो क्या हम अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं कि वचन सुना था, आज बड़ा अच्छा लगा है, पर अगर उस पर नहीं चल रहे हैं तो वास्तव में मैं और आप धोखे में ही चल रहे हैं। खुदा के लोगों, आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, आप किस शहर से हैं, किस गांव से, किस नगर से हैं, पर इस बात को मैं कहना मांगता हूँ आप सभी से, अगर वचन को सिर्फ आपने अभी तक सुना है, उस पर नहीं चले हैं, तो मेहरबानी करके आज से चलना शुरू करें। ऐसा ना हो कि अपने आप को आप सदियों से धोखा देते आ रहे हैं, और धोखा ये आप स्वयं को दे रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं, क्योंकि आप किसी दूसरे के द्वारा अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं। आप उद्धार स्वयं के द्वारा अपना कराएंगे, आपकी भलाई स्वयं के द्वारा होनी है। और ऐसा ना हो कि वो स्वाभाविक मुंह आप दर्पण में देखें और चले जाएं और भूल जाएं मैं कैसा दिखता था, मेरा स्वभाव कैसा था, मसीह चाल चलन कैसा होता, आप भूल जाइए और फौरन हमारी चीजें बदल जाएं। पर वो कह रहा है, पर जो व्यक्ति इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि कैसा दिखता था, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। कैसा काम करता है? दर्पण में देखा, ओ वाव, ये मेरे लिए ना, जैसा कहते हैं कि बाइबल एक मिरर का काम करती ना, किसका काम करती है? आईने का, एक मिरर का काम करती है। और आपने इस आईने में देखा, ओ मेरी ये गलती, मैंने ये वाला काम किया, मैंने ऐसे ऐसे किया। जब आप उन पर चलने लगते हैं तो मालूम है आपकी राह में वो आपकी मदद करते हैं। और लिखा है इसलिए वो आशीष पाएगा कि उसने वचन को सुना और भूला नहीं। और आखिरी बात बड़ी स्ट्रांग बता खत्म करना मांगता हूं, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत निकालेगा। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, और उसके बाद आता है यहोशू। इसलिए कहते हैं अध्यायों के नाम याद रखिए। व्यवस्था की यह पुस्तक, सुनिएगा, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय और 8वीं आयत से बात कर रहा हूं। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक जी तेरे चित्त में कभी ना, तेरे जहन से, तेरे इस दिलो दिमाग से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में रात दिन क्या करना? ध्यान इसी दिए रहना, में, किसी और में नहीं, इसी में रात दिन ध्यान करते रहना। मुझे नहीं मालूम कहां ध्यान है, पर अगर वचन में आपका ध्यान है, वचन की गहराई को आप अपने वचन की अधिकता को गहराई से अपने अंदर बसने दिया है, उसको अलाउ किया कि मैं वचन को और जीना चाहता हूं, मैं वचन में और बढ़ना चाहता हूं, ये वचन आप में बढ़ता जाएगा। जब व्यवस्था, यह पुस्तक तेरे चित्त से, बाइबल कहती है, उतरने ना पाए जी, उसी में रात दिन
क्या किए रहना? ध्यान दिए रहना। अक्सर लोग लीन हो जाते हैं ना। एक भाई से मैं बात कर रहा था, वो बताते हैं मेरी पत्नी क्या होती है, वचन के समय लीन हो जाती है। लीन हो जाते हैं लोग। अक्सर लोग जोगी बन जाते हैं ना, अरे वो बेसुध हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ लोग इतनी गहरी नींद सोते हैं, लोग कहते हैं ना आप ढोल बजाइए नगाड़ा बजाइए उठेंगे ही नहीं, है ना। और कहावत कहते हैं घोड़े बेच के सो रहा। पता नहीं घोड़े बेच के वाला डायलॉग तो मुझे नहीं मालूम ये आखिर कहाँ शुरू हुआ, पर अक्सर कहते हैं ना वो घोड़े बेच के सो रहा है, वो गधा बेच के सो रहा है। कोई अच्छा ये नहीं बोलता है कि सोना चांदी बेच के सो रहा है, ये बोलता है वो घोड़ा बेच के सो रहा है। पर लिखा है उसी में रात और दिन क्या किए रहना? ध्यान। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान चूक सकता है, तुम्हारा ध्यान भटक सकता है, तुम्हारा दिल वहां से भटक सकता है, क्योंकि ये दिल लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये दगाबाज है। बड़े गीत भी बने हैं इन सब बातों के ऊपर, और उर्दू का वर्ड है दगाबाज। वास्तव में दिल दगाबाज है, इसलिए कह रहा इसी में रात दिन तुम जब ध्यान किए रहोगे तो तुम्हारा ध्यान इससे हटेगा ही नहीं। और फिर मालूम क्या होगा? जब तुम्हारा ध्यान इसमें रहेगा तो बहुत अच्छी बात है जी। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग करने की क्या करे? तू चौकसी करे। चौकसी करे जी। क्योंकि ऐसा ही करने से और कुछ दूसरा नहीं, पर ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल तेरे होंगे। सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। तुम्हारा कोई भी काम रुकेगा नहीं, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। तुम चाहते हो सफल बनना, तुम चाहते हो सफल होना, तुम चाहते हो कामयाब होना, तुम चाहते हो कि मैं भी बढ़ जाऊं, मेरा भी सारी चीजें अच्छी होती चली जाएं, मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मेरे पास भी दुनिया की सारी आशीषें आ जाएं, दुनिया की बरकत आ जाए। डेफिनेटली आ जाएगी। मैं भी इस रोग से आजाद हो जाऊं, मेरे घर में भी आजादी आ जाए, मेरे जीवन में भी परमेश्वर की आजादी आ जाए, मेरे घर में शांति आ जाए, निश्चय तुम्हारे घर में आ जाएगी। पर एक काम करना पड़ेगा, और वो है परमेश्वर का वचन जी। इसी में रात दिन ध्यान किए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की चौकसी करे जी। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। पहली बात, तेरे सब काम सफल होंगे। आगे, और तू प्रभावशाली होगा। और तू बहुत क्या होगा? प्रभावशाली। आपकी बात का प्रभाव रहेगा, आपकी बात नहीं कटेगी। क्या मनुष्यों के बीच में, क्या परमेश्वर के बीच में, आपने जो मांग लिया वैसा हो जाएगा। शैमुएल के विषय में लिखा हुआ है कि उसकी कोई बात जमीन पर गिरने नहीं पाती थी, परमेश्वर उसको पूरा करता था। एलिया के कहे अनुसार बाइबल कहती हो जाता था। एलिया ने बोल दिया तो वैसा होना है। एलिया के मुंह में ऐसी सामर्थ परमेश्वर ने दी। मालूम है क्यों? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं। और ना सिर्फ ये बाइबल में उन 2 या 3 या 10 5 कैरेक्टर के विषय में लिखा है, पर मेरे और आपके लिए भी लिखा है। कोई कंडीशंस नहीं लिखी है कि सिर्फ उनके लिए जो याजक हैं या जो परमेश्वर के दास हैं या जो परमेश्वर की दासी हैं, पर हर एक व्यक्ति के लिए है। जिस दिन आप इन वचनों पर चलना शुरू कर दें, इनको मानना शुरू कर दें, मैं बता रहा हूं, परमेश्वर की ओर से एक अनॉइंटिंग, परमेश्वर की ओर से आपका अभिषेक हो जाएगा, परमेश्वर की ओर से आपको वो सामर्थ मिल जाएगी कि आप जो कुछ मांग लेंगे परमेश्वर से पूरा कर देगा। हालेलुया। आप प्रभावशाली होंगे, आपकी बात का प्रभाव होगा, आपकी बात जहां पे आप रख देंगे वहां पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी याद है, जब मैं शहर में नया नया आया था, एक बार मैं रास्ते से, स्टेशन के पास एक रोड है और वहाँ पर एक रास्ता है, वहाँ पे कैंटीन है अपने गोरखपुर में। उस कैंटीन के पास एकदम से लोग बहुत तेज़ी से एक मोड़ जाते हैं, आ जाते हैं, निकलते हैं, और जैसे ही वहाँ से निकलो तो एक बंदे ने बहुत तेज़ से गाड़ी निकाली। मैंने कहा परमेश्वर यहाँ ब्रेकर होना चाहिए, ये लोग बहुत तेज़ से निकलते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं अगले हफ्ते उस रोड से गुजरा तो दोनों साइड ब्रेकर थे। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम वो कैसे बन गया, पर अगर आपने बोल दिया है तो परमेश्वर उसे पूरा कर देगा, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आइए हम लोग दुआ मांगे, आइए दुआ मांगे उन तमाम लोगों के लिए जो लोग
इन दिनों बीमारी से गुजर रहे हैं। वो लोग जो बीमारी से गुजर रहे हैं, कुछ अभी रिसेंटली हमें प्रार्थना निवेदन आया है और हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। एक नाम हमें आया है हमारे गोरखपुर के पास्टर फ्रांसिस विल्सन, जिनका निक नेम बॉबी भी है। इनके पापा जो बीमार हैं, क्या नाम है? रॉबर्ट विल्सन इनका नाम है। आइए हम लोग मिल के इनके लिए प्रार्थना करें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप जो हमें देखते हैं, हमारे संग जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ आप जुड़े हुए हैं, मैं आपकी शाबाशी नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कभी आप मुझे फ़ोन करके मैसेज कहें कि हमें बड़ा अच्छा लगता है आराधना में जुड़ना, या आपके गीत, आपका वचन या बजाना अच्छा लगता है। पर मैं चाहता हूं कि आप अगर हमारे संग जुड़ रहे हैं तो ज़रूर से आप भी हमारे संग मिल के प्रार्थना कर सकते हैं। आप भी हमारे संग मिल के उपवास कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम लोग मिल के, जो आप हमें देख रहे हैं, हम लोग एक साथ मिल के प्रार्थना करें। कुछ निवेदन मेरे पास हैं। पास्टर फ्रांसिस विल्सन के पापा रॉबर्ट विल्सन, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन पर अनुग्रह करे। भाई राजू के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कैंसर के रोग से अभी जूझ रहे हैं। इनके मुंह में कैंसर हो गया है, प्रभु इन पर दया करे। हम प्रार्थना करेंगे भाई हरीलाल के लिए, प्रभु भाई हरीलाल पर दया करे और उनको परमेश्वर चंगाई प्रदान करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई सामर्थ की बहन के लिए। कल उसकी हालत बहुत डाउन हो गई थी और काफी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। आइए हम लोग मिलकर उनके लिए दुआ करें। और अगर आपके कोई आसपास ऐसा है, आपके कोई अगर परिवार में है, तो आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करें। कोई भी अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके आसपास कोई रोगी है, तो आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करें। आप स्वयं उसका नाम ले सकते हैं, उसकी बीमारी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उनको चंगा करे। आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करें। आइए हम लोग मिल के प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं हम तमाम उन बीमारों के लिए, तमाम वो लोग जो परमेश्वर बीमारी में है, वो लोग जो मुसीबत से गुजर रहे हैं, वो लोग जो बीमारी में परमेश्वर इन दिनों परमेश्वर ऐसी बीमारी जिन्होंने उन्हें छा लिया प्रभु, और रोग में पीड़ित हैं प्रभु, दर्द में कराह रहे परमेश्वर, बीमारी में परमेश्वर अस्पतालों में हैं, वेंटिलेटर पे हैं। और कितने लोग तो प्रभु कूच कर गए, कितने लोग तो गुजर गए प्रभु, कितने लोग की मृत्यु हो गई प्रभु। हम उस परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिस परिवार में कल गमी हुई है। एंसन परिवार में परमेश्वर जो कल गमी हुई है, प्रभु उस परिवार पर अनुग्रह करे मेरे परमेश्वर। आप जो इत्मीनान के परमेश्वर हैं, आप जो शांति के परमेश्वर हैं, उस परिवार में शांति दे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम एक एक बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक एक के बीमारों जो परमेश्वर बीमारी से इन दिनों जो गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना पिंकी की मम्मी के लिए प्रभु आप उन्हें चंगाई दें। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने भी हमें प्रार्थना निवेदन भेजा है, वो तमाम लोग जो इन्होंने हमें प्रार्थना निवेदन भेजा है प्रभु, हम उन सब बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप चंगाई दें परमेश्वर। प्रभु, इन दिनों ये मृत्यु की संभावना बहुत आयस से बढ़ गई है, बीमारी की संभावना बहुत आयस से बढ़ गई है परमेश्वर। रोगपन की समस्या बहुत बढ़ गई है प्रभु, लोग रोगी होते जा रहे हैं, लोग बीमार होते जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं प्रभु, और बीमारी का पता भी नहीं लग पा रहा प्रभु, तब तक लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं अपने लोगों पर दया करें प्रभु। मैं ना सिर्फ इस बात को धन्यवाद करता हूं कि मैं जो जीवित हूं, मैं जो परमेश्वर आपके नाम को आज ले पा रहा हूं, पर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों पर प्रभु, जो लोग आपके नाम को लेते हैं,
उन तमाम, उन हजारों लाखों करोड़ों पर प्रभु अपना अनुग्रह करे मेरे यीशु। प्रभु, जितने लोगों ने अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजा है, इनमें कोई अगर रोगी है, कोई परेशानी में है, किसी की कोई नौकरी की समस्या है, किसी के कोई घर का मामला है, किसी की कोई पारिवारिक समस्या है, कोई फैमिली, परमेश्वर अगर चीज़ें खराब चल रही हैं, परमेश्वर अगर प्रभु कोई नौकरी की समस्या है, कोई जमीनी विवाद की समस्या है, कुछ पैसों को लेकर समस्या है, तो प्रार्थना करते यीशु आप अनुग्रह करें। हम प्रार्थना करते बहन शिवा के पापा के लिए प्रभु जी, आप उन पर अपना अनुग्रह करें प्रभु, आप उनको भी चंगाई दें परमेश्वर। आने वाले समय जब परमेश्वर वो अपने चेकअप के लिए जाते हैं, यीशु रिपोर्टें आपके नाम से नॉर्मल हो जाएं। प्रभु दया कर दें, उनके रोगों को परमेश्वर अपने लहू से धो दें, यीशु अपने लहू से धो दें परमेश्वर। अभी जब उनकी रिपोर्ट आनी है कोरोना की, प्रभु यीशु आपके नाम से नेगेटिव हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी उस परिवार में बंधन, पाप, श्राप, कर्ज चल रहे हैं, यीशु आपके नाम से तोड़े जाएं। उस परिवार पर दया कर, भाई अंकित रोशन के परिवार प्रभु दया कर, वो पुराने श्राप, बंधन, कर्ज यीशु के नाम से तोड़े जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोई कलीसिया में परमेश्वर ऐसा परिवार है जिसके ऊपर कोई बंधन है, कोई कर्ज है, कोई मुश्किलें, कोई मुसीबत है, प्रभु आप दया करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, भाई विजय के लिए, जो भी इनके ऊपर कर्जा है, यीशु आपके नाम सारा कर्जा उतरने वाला हो सके, इन्हें आजाद करें। अपने परमेश्वर आराधक को, अपने सेवक को प्रभु आजाद कर दे। प्रभु ऐसा जीवन जिए कि बहुतों के लिए नमूना बन जाएं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज उन तमाम जवानों के लिए जो कहीं ना कहीं वर्शिप करते थे पर आज वर्शिप से दूर हो गए, आज वर्शिप से पीछे हट गए, जिन्होंने अपने आप को एकदम दूर कर लिया है, प्रभु उनसे बातें करें। वो जवान जो आज नशे की अवस्था में चले गए, जो व्यभिचार में चले गए, प्रभु आज उनसे बातें करें परमेश्वर। वो परिवार जो परमेश्वर टूट गए, वो परिवार जो बिखर गए, जिन परिवारों में परमेश्वर आज कलेश आ गया है, जिन परिवारों में परमेश्वर चीजें खराब हो गई हैं, परिवार बिखरता जा रहा है, बच्चे माँ का कहना नहीं मान रहे हैं, प्रभु उन तमाम लोगों पर, आप परिवारों पर परमेश्वर अनुग्रह करिए। ऐसे तमाम परिवार जो हैं प्रभु जी, उन सबों पर अनुग्रह करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं, वो बहन जो मुझे अभी सुन रही है, मैं आपसे कहना मांगता हूं, तुम्हारे आंसुओं को परमेश्वर ने अपनी कुप्पी में संभाल कर रखा है और बदले में वो दुगना सुख तुम्हें देगा। तुम्हारे आंसुओं को जो तुम उसकी हुजूरी में रोती हो, उसने तुम्हारे आंसुओं को देखा है और बदले में तुम्हें दुगना सुख देने जा रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, एक बार फिर से तमाम पासवानों के लिए जो खिदमत कर रहे हैं प्रभु, आपके नाम को ले रहे हैं, उन सबों पर अपना अनुग्रह करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तमाम कलीसियाओं के लिए प्रभु उन सबों पर अनुग्रह करें। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपने लोगों से बातें करें, ये वचन लोग के दिलों में गहराई से बस जाए परमेश्वर, ताकि लोग बर्बाद ना हो, लोग नाश ना हो। कलीसिया प्रभु जी वो नरक का वसीला ना बन जाए, नरक के वाइस ना हो जाए प्रभु, पर इनमें से हर एक का उद्धार हो जाए प्रभु। ये वचन इनको संभाले, ये वचन इनको ढाढ़स बांधे, ये वचन इनकी दुखों में, मुसीबतों में, मुश्किलों में, तकलीफों में, अकेलेपन में इनको संभाले प्रभु, इनके रोग में इन्हें संभाले। जैसा वचन कहता है प्रभु, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, पर जब आत्मा हार जाती है तो उसे कौन सह सकता है। प्रभु ये वचन इनकी आत्मा को तरोताजा करता रहे परमेश्वर, इनके शरीर को भला चंगा करता रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तमाम वो लोग जो हमें सुन रहे हैं ऑनलाइन, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं प्रभु, आप उन सबों पर अपना अनुग्रह करें। हम सब बातों में धन्यवाद करते प्रभु, और धन्यवाद करते परमेश्वर इन तमाम संसाधनों का जो आपने हमें दिए, जिसके माध्यम से आज हम लोगों से बात करने पा रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों से बातें करें यीशु, अपने लोगों से बातें करें।
हमारी इस विनती प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष और बरकत आई। अपनी यीशु की प्रार्थना को हम लोग एक साथ दोहराएंगे। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों पे खड़े हों, अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और यीशु की प्रार्थना को हम लोग एक साथ दोहराएंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष और बरकत दे। हमारे रविवार की आराधना सुबह 9 बजे होती है। रविवार की आराधना सुबह 9 बजे हम लोग करते हैं और हर बृहस्पतिवार उपवास के साथ जो आराधना करते हैं वो हम लोग उपवास संग जो प्रार्थना और आराधना करते हैं वो हर बृहस्पति को शाम को 5:30 बजे। आप अगर हमारे संग जुड़ना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं तो आप उपवास के साथ हमारे संग जुड़ सकते हैं और हमारे संग आप मिलके प्रार्थना कर सकते हैं। किसी एक के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम कर सके और परमेश्वर आपको भी बहुत आय से आशीष दे। मेरे दिल की दुआ यह है प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आय से आशीष और बरकत दे। जरूर से परमेश्वर में आप सभी लोग बने रहिए। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।